वेरी गुड। जय हिंद। जय हिंद। पता चल गया एकता में कितनी शक्ति होती है। ये एक आवाज नहीं थी, हम सबकी आवाज थी। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, मेरे शिक्षक साथी, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मिशन बहुत बड़ा है। मुझे याद आता है एक बार कहीं मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी थी मिर्ज़ा गालिब साहब की कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। अपने देश में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि शुरुआत कौन करे। करंट के 2 उदाहरण दे देता हूं। देश की सरकार ने निश्चय किया ऐसे नोट नहीं चलेंगे, बंद हो गए। एक निर्णय लिया, इच्छा शक्ति जागी होगी सरकार के अंदर, और एक बार में बंद कर दिया। दूसरा, करंट में एक और उदाहरण देता हूं। प्लास्टिक, फर्स्ट यूज प्लास्टिक। अभी आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये बड़ा स्लो मोशन में चल रहा है, लेकिन अगर हमारे देश की सरकार ने ये एक बार डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट यूज प्लास्टिक बंद, तो ये पक्का मान लीजिए कि वो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी, सेल करने वाले डीलर, छोटे छोटे रिटेलर, उनके मन में भी ये आ गया होगा कि नहीं, अब ये बंद करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो तैयारी करने लगे हैं और वो निश्चित तिथि जल्दी आने वाली है। साफ सफाई का जितना ज्यादा प्रचार और प्रसार अभी पिछले 10 से 15 साल के बीच में हुआ, चाहे वो स्वच्छ ग्रामीण योजना हो, चाहे वो निर्मल ग्रामीण योजना हो, निर्मल स्वच्छ ग्राम योजना हो, और चाहे ये स्वच्छ भारत मिशन हो, सब एक ही है। ये मैं नहीं कहता कि ये अभी से प्रारंभ हुआ है, ये पिछले 10-15 साल से चल रहा है। अब सवाल ये उठता है, इसमें गांधी जी कहां से आ गए। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जब मुंबई में और सूरत में एक साथ प्लेग नाम की बीमारी फैली थी। अजय, प्लेग बीमारी, बच्चों से एक सवाल है, ये प्लेग बीमारी किस जानवर की वजह से फैलती है। रैट। सही जवाब दिया किसी बच्चे ने, चूहों की वजह से। जो चूहों में एक छोटा सा इंसेक्टिसाइड पाया जाता है जिसको हम लोग पिस्सू कहते हैं, अगर वो ज्यादा मात्रा में आपके आस पड़ोस में चूहे हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो, कौन सी बीमारी का खतरा रहता है, प्लेग। और बड़े बड़े कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है। जब सूरत में और मुंबई में प्लेग बीमारी फैली हुई थी, उस समय अंग्रेजों ने बहुत लंबे स्तर पर उसकी इलाज की बात सोच रहे थे। उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, लोगों को कैसे इस बीमारी जो लोगों में घर कर गई है इसे दूर किया जाए। अंग्रेज इलाज थे, गांधी जी उसकी वजह ढूंढ रहे थे कि ये बीमारी फैली क्यों। तब पता चला, बंदी कर दो। यस। जैसे ही गांधी जी को पता लगा कि ये चूहों की वजह से प्लेग फैला हुआ है, तो गांधी जी ने एक जागरूकता अभियान चलाया। लोगों ने अपने आसपास, घरों के आसपास जितने चूहों के बिल थे उनको पकड़ना और उनको मारने का, जमीन में दफनाने का सारा प्रबंध किया 10 से 15 दिन में, और ये देखा कि मरीज कम आने लगे। वायसराय को बड़ी खुशी मिली कि हम उस बीमारी के इलाज के लिए दवाओं का प्रबंध कर रहे थे, गांधी जी ने उसकी जड़ें पकड़ ली। गांधी जी के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए ना। वेरी गुड। वर्तमान सरकार कहें या पिछली सरकारों ने भी शायद भारत में तमाम तरह की बीमारियां फैलने की वजह ये पकड़ी कि इन सब बीमारियों के पीछे साफ सफाई का ना होना है। ये पक्का मान लो, मैं बाद में बताता हूं, 2 मिनट और। वायसराय ने गांधी जी को बुलाया दिल्ली और उनसे पूछा, अच्छा आप ये बताइए, एक दिन का वायसराय बनेंगे आप,
गांधी जी से ऐसे सवाल करने की हिम्मत सिर्फ वायसराय में थी। और अगर आप एक दिन के वायसराय भारत के बनेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो गांधी जी का एक ही जवाब था कि सबसे पहले मैं जहाँ रहता हूँ उस स्थान की साफ सफाई करूँगा, फिर अपने पड़ोसियों को देखूँगा, सामने का रोड देखूँगा, अपने घर के सामने का, उस रोड के किनारे की नालियाँ देखूँगा और सभी में ये जागरूकता फैलाऊँगा, दूसरों को समझाऊँगा कि साफ सफाई के क्या फ़ायदे हैं। प्यारे बच्चों, इस साफ सफाई का मतलब हो गया बीमारियों से बचना। डियर पेरेंट्स, बहुत सी चीज़ों की साफ सफाई होना देश में बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में ऐसी कुछ गलत सूचनाएं, ऐसे कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम से दिमागों में डाली जा रही हैं, मस्तिष्क में डाली जा रही हैं, उन सूचनाओं से जो गंदगी हमारे बच्चों के दिमाग में पनप रही है, उसको भी इस स्वच्छता अभियान में शामिल कर लीजिए आज से। ये आप आज हमको वचन देके जाएंगे। आप नजर रखिए अपने बच्चों की उस डिवाइस पर, आप अपनी डिवाइस पर कि ऐसी अगर गलत सूचनाएं आती हैं तो उन सूचनाओं को आप ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन को आप रोक नहीं सकते हैं। ये बहुत तेजी से चलने वाला युग है जिसको आप डिजिटल कहते हैं। साफ सफाई जरूरी, इस पर्यावरण में उन कार्बन के तत्वों की भी होना जरूरी है जो हमारी उस ऑक्सीजन को डैमेज करते हैं। साफ सफाई हमारे आसमान में जो सूर्य की किरणों से ओजोन लेयर में इफेक्ट हो रहा है, वहां भी साफ सफाई होना जरूरी है। ये मत सोचना गंदगी खाली धरती पर ही अकेले। एक दिन मैं केबीसी देख रहा था, मेरे बच्चों ने लगा दिया कौन बनेगा करोड़पति। तो आपको पता है कि आदरणीय अमिताभ बच्चन जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। आज स्वच्छता मिशन के इस तारतम्य में मैं उन्हें अपने पूरे विद्यालय परिवार और अभिभावकों की तरफ से भारत के श्रेष्ठ पुरस्कार की बधाई देता हूं। एक बार जोरदार तालियां अमिताभ बच्चन के लिए। उन्होंने 4 पंक्तियों में इतना बड़ा मैसेज दे दिया, बहुत बड़ा मैसेज देते हैं वो, खाली लोगों को पैसे नहीं जिताते, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतिभागी के साथ उनका मैसेज भी छुपा रहता है। यदि निकले सफाई करने संकल्प कड़ा माने हम, कचरा उठाने की शर्मिंदगी से देश बड़ा माने हम, निकल पड़ा था दांडी तक जो वापस वही उमंग चले, और गली गली से बच्चा बच्चा हाथ मिलाकर संग चले। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोर से बोलेंगे जय हिंद। तो साफ सफाई के कितने आयाम हैं, वो आयाम मैंने आपको गिनाए और कुछ छोड़ दिए हैं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि भारत देश में अब डिजिटल इंडिया की वजह से कम्युनिकेशन इतना तेज हो रहा है कि लोग 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, एडमिशन फ्री में होता है और इतना ज्ञान बटोरते हैं कि उस ज्ञान से दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन उसमें से वही ज्ञान दूसरों को दीजिए जो आपके लिए सूट करता हो। ये जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी सूट करता हो। गूगल एक इतना बड़ा नॉलेज गुरु बन गया है पूरी दुनिया में, वो खाली वो दिखा सकता है जो लोगों ने टाइप करके उसमें डाला हो, लेकिन वो ज्ञान नहीं बता सकता जो आपने अपने अनुभव से सीखा है। तो आप दूसरों को वही ज्ञान दें जो आपको अपने एक्सपीरियंस से मिला हुआ है। आज आप सबको बुलाने का मकसद एक बहुत बड़ा ये था कि गांधी जी की जन्म जयंती 150वीं जो हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसमें एक प्लॉगिंग रन होना है। प्लॉगिंग PLOGGING, सारे बच्चे स्पेलिंग याद करेंगे। प्लॉगिंग रन, रन सब जानते हैं, दौड़ने को कहते हैं, लेकिन उस दौड़ने के आगे अगर एक वर्ड लगा दिया जाए प्लॉगिंग, तो उसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि हम जॉगिंग करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, हम कदम ताल करेंगे, लेकिन रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेज हैं, पॉलीथीन्स हैं या कुछ ऐसा मिला जो सोसाइटी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हो, उसे उठाते हुए रास्ते में डस्टबिन में डालते हुए, इसको हम प्लॉगिंग रन कहते हैं। तो इसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं। विद्यालय में जिस तरह से एक तो भगवान ने हमको ऐसी जगह विद्यालय बना के दे दिया है कि जहाँ वाकई में ग्रीनरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें अपना सहयोग न दें। तो आप सबसे निवेदन है कि जब भी कभी आपको समय मिले
तो आप अपने बच्चे की मेमोरी में कि हमारा बच्चा इस विद्यालय में पढ़ा था, उसके नाम से एक पौधा जरूर कहीं ना कहीं इस विद्यालय प्रांगण में देने की कृपा करें। आप सब आए, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और एक बार बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि गांधी जी के मिशन में सब शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि मिर्जा गालिब ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। धन्यवाद, थैंक यू।